पीएच स्केल। अब ये पीएच का मतलब, पीएच बेसिकली पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है वो बेस है या फिर एसिडिक। सो पोटेंट का मतलब बताता है स्ट्रेंथ या फिर कह लो स्ट्रॉन्ग, मतलब कितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है, वो ये चीज रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसके डिटेल में जाओगे, पोटेंट वैसे जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और कितना पावर है ये। तो अगर पीएच पे जाओगे तो बेसिकली पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग टू बेस 10 और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। नाउ ये कैसे स्केल डेवलप हुआ ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके स्केल को देखोगे तो ये 0 से लेकर 7, 0, 7 एंड 14, ये हमारा है न्यूट्रल। अगर कोई सॉल्यूशन है, एसिड और बेस इक्वल है तो न्यूट्रल है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। बट अगेन ये सारे के सारे नंबर आए कैसे, फिर ये माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने माइनस पिक किया, क्यों हमने लॉग के टर्म में यूज किया। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस। अगर हम लोग H प्लस आयन की बात करें तो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन हम लोग मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। ये इसको सिंपल ऐसे कर दो, मोल पर लीटर में। अब ये मोल का मतलब क्या होता है, मोल बेसिकली जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपने बोला 1 दर्जन केला दे दो, तो वो 12 इंक्लूड करेंगे ना, 12 बनानास। इसी तरीके से मोल एक पैरामीटर यूज किया गया, इसका कंसेप्ट दिया गया ऐसे कि अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट करें, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज जो स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार टेम्परेचर, और एक वॉल्यूम का मतलब हो गया 22.71 लीटर वॉल्यूम। तो मान लो कोई एक मैंने क्रिएट कर दिया एक बॉक्स जो 20 कितना है, ये इसका वॉल्यूम कितना है 22.71। इस सिचुएशन पे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसके अंदर फिल करें, तो टोटल इसके अंदर जो इसके एटम्स काउंट मैं करूंगा, 1-2 करके काउंट करूंगा, तो वो मुझे मिलेगा 6.022 into 10 power 23 एटम्स। तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया 1 मोल। और क्योंकि सॉल्यूशन बहुत हैवी होते हैं ना, इसीलिए दूसरी बात लॉग हमने इसीलिए लिया क्योंकि जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा हाई है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के कंटेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज द रीजन लॉग लिया। अब जैसे मान लो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो जैसे मान लो मेरे पास है 1 मोल हाइड्रोजन इन 10 पावर 3 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर मैं देखूंगा इस वैल्यू को तो मुझे ऊपर करना रहेगा 10 पावर 3, तो ये 10 पावर -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा तो हमें लॉग का फॉर्मूला पता है, दैट इज log m पावर n, दैट इज log m पावर n, हम लोग लिखते हैं n log m। तो n अगर माइनस में है तो पहले से ये माइनस मल्टीप्लाई करके उसको एक प्लस वैल्यू दे देगा, और यही प्लस वैल्यू जैसे मान लो 10 पावर 7 है, सपोज log टू बेस 10 पावर -3, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन 10 पावर 3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी 1000 लीटर सॉल्यूशन में 1 हाइड्रोजन कंटेंट है, 1 मोल है उसका। तो अगर मैं इधर करूंगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू में 3 लिख दूं, क्योंकि ये जो है ये यहां पे आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, माइनस इंटू -3 log 10 टू बेस 10 log a टू बेस a इज इक्वल टू 1। इसको हटा दो, ये हो गया 3। तो यही ऐसे नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 2 3 इस तरीके का। एक मिनट में इसे मिटा दूं तो हमारा जो वैल्यू है, पहला तो हमें ये क्लियर हो गया पीएच में लॉग वैल्यू क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स इंक्लूड करता है। माइनस क्यों है, क्योंकि जो लीटर का वैल्यू रहता है वो हाई पावर में जाने के बाद वो ऊपर हो जाता है, ये चीज हो गया। अब ये 7 और 14 कहां से आया, 7 एंड 14 कैसे आया, तो सी बहुत सारी चीजों में प्योर वाटर एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है, तो इसमें भी प्योर वाटर का ही रेफरेंस यूज किया गया है एट नॉर्मल टेंपरेचर बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा माना जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस में जो प्योर वाटर है वो सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। सेल्फ आयोनाइज का मतलब क्या है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि ये H प्लस एंड OH आयन में ब्रेक होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहता है, दैट इज 1 into 10 power -7 and 1 into 10 power -7। मींस एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड, इनके जो कंसंट्रेशन है वो इतना इक्वल होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी कि न्यूट्रल जहां पे दोनों ही इक्वल है, इक्वल प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 पावर -7 हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू -7 log 10 टू बेस 10 इज इक्वल टू 1, दैट इज 7। ये मुझे मिल गया pH इज इक्वल टू 7, दैट इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रल। दूसरा सिचुएशन ये है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में फोकस कर रहे हैं, और इनका रिलेशन अगर कंसंट्रेशन में ऐसा है कि जैसे अगर एक चीज घटेगा, अगर हाइड्रोजन आयन घटेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा OH, और अगर OH घटेगा तो फिर H बढ़ जाएगा। तो हम लोग एक सिचुएशन ऐसा समझते हैं कि जहां पे पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपका हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो मान लो हमारा जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर है, हम मान लेते हैं कि सारा का सारा यानी कि सारा का सारा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट मोल प्रेजेंट इज इक्वल टू 1 लीटर में 1 मोल, ये सबसे हाईएस्ट होगा। सबसे हाईएस्ट ये होगा ना जब पूरे के पूरे इक्वल अमाउंट में जो है जितना लीटर अवेलेबल है उतने में ही मोल प्रेजेंट है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का। तो अगर इस पे देखेंगे तो यहां पे आएगा आपका pH इज इक्वल टू माइनस log टू बेस 10 into 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो pH आपका आ गया 0, यानी कि एट pH इज इक्वल टू
pH equal to 0, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही जब इनके रिलेशन की बात करें हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, तो ये इस तरीके से रिलेटेड है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो। अगर मैं इसका एक कंसंट्रेशन मान लूं, जैसे अगर मान लो 5 × 2 = 10 है, मुझे हर एक सिचुएशन में 10 लाना है, तो मैं मान लो मेरा 5 घट रहा है, 2 पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली ये 5 हो जाएगा दूसरा वाला, तभी तो 10 मिलेगा। 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कब हो सकता है? जब सारा का सारा H+ आयन हट जाए, तो बचेगा क्या? सारा का सारा OH आयन, मींस H+ आयन हमारा कम होके पूरी तरीके से OH आयन में हो गया, तो ये 1 × 10⁻7 हो जाएगा -14 कंप्लीट, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको मल्टीप्लिकेशन में इतना ही मिलेगा। तो ये वो जगह है जहां पे आपका H+ आयन पूरी तरीके से मान लो निगलेक्ट हो गया, ना के बराबर है। तो उस सिचुएशन में OH आयन बाय डिफॉल्ट, तो अगर मैं 10⁻14 को देखूं तो pH = -log 10⁻14, तो ये हो जाएगा 14। ये बात रिप्रेजेंट करता है जहां पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ना के बराबर है, तो ये फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जहां पे OH कंसंट्रेशन ही बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा pH